दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनकी जन्म की तिथि है 27 जनवरी 1988, समय है 9:47 दिन के और जन्म का स्थान है दिल्ली। इनके प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी रैंक पर है, अच्छी जॉब है इनकी और आने वाली महादशाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा फल देखने को मिलेगा इन्हें अपने जीवन में। एस्ट्रोलॉजी के करियर से भी इन्होंने जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है कि क्या आगे जाकर के ये एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं या फिर नहीं। शेयर मार्केट से लाभ को लेकर के पूछा है इन्होंने और इसके अलावा विदेश सेटलमेंट के भी योग के बारे में ये जानना चाहते हैं। चलिए इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। चलिए सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। हम इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की यहां पर कुंडली बन जाती है और चंद्रमा मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि लग्नेश बनते हैं गुरुदेव। और यहां पर देखा जाए तो इनका जो लग्न है वो जल तत्व लग्न है। मीन लग्न कैसा लग्न है? जो जल तत्व लग्न है और इनकी जो राशि है वो मेष राशि है जो कि अग्नि तत्व प्रधान है। तो ऐसे लोगों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग द्विस्वभावी होते हैं। ऐसे लोग द्विस्वभावी होते हैं। कई बार ये शांत रहते हैं तो कई बार ये उग्र भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो चंद्रमा है, इनकी जो राशि है वो अग्नि तत्व प्रधान है और इनका जो लग्न है वो कैसा है? तो जल तत्व प्रधान है। बृहस्पति लग्नेश बनते हैं, लग्न में ही विराजमान है। लग्न का मान देखा जाए तो 2 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो कमजोर है। लग्नेश गुरु लग्न में ही बैठ गए 29 डिग्री के साथ, यानी कि लग्न भी कमजोर है और लग्नेश की डिग्री की बात की जाए तो वो भी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। मीन लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोगों को अध्यात्म के प्रति, रिसर्च करने के प्रति इंटरेस्ट होता है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोग भावना प्रधान भी होते हैं और इनका जो गुरु है लग्न में बैठ गया तो यहां पर बैठ करके हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर देगा। यहां पर गुरु केंद्र में है, स्वग्रही है, तो हंस महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे गुरु यहां पर बाल अवस्था के साथ विराजमान है, बलाबल कम है और इस वजह से सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि गुरु के रत्न को धारण कर लिया जाए और उन्होंने पुखराज रत्न धारण किया हुआ भी है, इन्होंने बताया है, तो यहां पर ये इस पंच महापुरुष योग का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। यहां पर बैठ करके गुरु जीवन में इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाला होगा। समाज में नेम फेम करना चाहते हैं, ये आराम से कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव, माफ करिए 4 नंबर की राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव के ऊपर, संतान भाव के ऊपर। बहुत ही अच्छी संतान देने वाले होंगे, अच्छी शिक्षा दिलवाने वाले होंगे गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे और हायर एजुकेशन और कहीं ना कहीं भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि इन दोनों ही क्षेत्रों में इनको लाभ करवाने वाली होगी। तो यहां पर गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है। गुरु को बलवान बना करके इन्होंने पूरी तरह से गुरु का लाभ उठा लिया है। राहु को देख लेते हैं। 2 डिग्री का यहां पर राहु विराजमान है। राहु के भी बल की बात की जाए तो राहु के पास भी बलाबल बहुत ही कम माना जाएगा। यहां पर जो राहु देव है ये मृत अवस्था के विराजमान है। यहां पर राहु बैठ करके कहीं ना कहीं अपनी दशांतर दशा में इनको कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत लेकर के जाने वाला होगा। किस क्षेत्र में? तो कंफ्यूज करने वाला होगा। एक कार्य कर रहे हैं तो दूसरे कार्य को करने का मन कर सकता है इनका। यहां पर चूंकि गुरु साथ में बैठ गए हैं, अपनी ही राशि में बैठ गए हैं गुरु, और इन्होंने गुरु को बलवान भी बना रखा है, पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो गया है, तो राहु यहां पर किसकी तरह परिणाम देने लगेंगे? तो गुरु की तरह। राहु गुरु की तरह परिणाम देने लगेगा, जिस वजह से गुरु के बल में वृद्धि हो जाएगी।
तो यहां पर गुरु को बलवान बनाकर राहु से भी जुड़े हुए रिजल्ट्स में लाभ मिलने की उम्मीद है। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर। राहु की दशा चलती है तो शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन इंटेलिजेंस को राहु बढ़ाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति, और राहु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर। राहु की दशा चलती है तो भाग्य का संपूर्ण साथ नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर बात कर लेते हैं। 27 डिग्री का चंद्रमा मृत अवस्था के साथ यहां पर विराजमान है। चंद्रमा कौन है? तो वो पंचमेश है, यानी कि शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जाकर के धन भाव में बैठा हुआ, यानी शिक्षा जो ग्रहण किया इन्होंने उससे जीवन में ये धन अर्जित कर सकते हैं। संतान भी जो होगी इनकी वो बहुत ही बढ़िया होगी, संतान भी बढ़िया धन लाभ करने वाली होगी इनकी। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इनकी वाणी को बढ़िया बनाने वाला होगा। धन की स्थिति के लिए भी यहां पर चंद्रमा का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मृत अवस्था के हैं चंद्रमा, बलाबल जरूर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा काफी हद तक इनको लाभ देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा एक कारक ग्रह है इस कुंडली में, त्रिकोण के वो स्वामी ग्रह बनते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा की दशा वगैरह चलती है, अध्यात्म के प्रति इंटरेस्ट आएगा इनको, धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहां पर चंद्रमा लाभ की स्थिति ज्यादा करवाने वाले हैं। केतु को देख लेते हैं। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव क्या होता है? तो सप्तम भाव विवाह के लिए हम देखते हैं, पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, और व्यापार के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो वैवाहिक जीवन में यह परेशानी जरूर देता है। मतभेद की स्थिति पत्नी के साथ देखने को मिल सकती है। यदि कुंडली मिलान करके विवाह किया गया हो तो स्थिति बढ़िया होगी, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी यहां पर बैठा हुआ केतु देने वाला होगा। यहां पर केतु बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध कहां है? तो कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और पत्नी के साथ समन्वय बिठा करके आपको चलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो बुध हैं वो केंद्र दोष में आ गए, जिसको हम केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं। तो सप्तमेश का जाकर के 12वें भाव में बैठना और केतु का सप्तम भाव में बैठना, ये वैवाहिक सुख के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। 2 डिग्री का यहां पर केतु है, बलाबल इस केतु के पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, मृत अवस्था के हैं ये, और यहां पर बैठ करके केतु दृष्टि डालेंगे, सूर्य को देखेंगे, लाभ स्थान को यहां पर केतु देखेगा। अपनी दशांत दशा में लाभ में उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देगा, लेकिन एक समान लाभ नहीं देगा केतु। केतु की दशा चलती है तो लाभ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लग्न के ऊपर दृष्टि कंफ्यूजन देने वाला होगा, और केतु और ज्ञान भी देगा। ध्यान रखिए, केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये ज्ञान देने वाला होगा, अध्यात्म से जोड़ने वाला होगा, क्योंकि मीन राशि अध्यात्म को रिप्रेजेंट करती है। गुरु ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, और अब केतु का भी प्रभाव पड़ेगा अध्यात्म वाली राशि के ऊपर। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहला नाम आता है केतु का। तो यहां पर दृष्टि डाल करके केतु अध्यात्म के प्रति भी रुचि दिलवाने वाले होंगे, और केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। मेहनत को, भाग दौड़ को अपनी दशा में ये बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहां पर कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, अपने ही घर में यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्येश बनते हैं मंगल, और भाग्य भाव में ही बैठे हुए, यानी कि आपको ये मंगल जन्मजात भाग्यवान बना रहा है। आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं। युवावस्था का मंगल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इस मंगल को। ऑलरेडी ये मंगल पूरे बलाबल के साथ यहां पर विराजमान है। ऊपर से इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी पड़ रही है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल स्वग्रही है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर मंगल आपको विदेश की यात्राएं करवाएगा, उच्च शिक्षा के योग बना देगा, भाग्य का संपूर्ण साथ दिलवाएगा, पिता संबंधित भी लाभ करवाएगा, पिता से भी लाभ करवाने वाला होगा। और यहां पर मंगल जो है वो धनेश भी है, और धनेश भाग्य भाव में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, तो ये धन कमाने के लिए भी जबरदस्त स्थिति मानी जाएगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय करवाएगा। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि आपको मेहनती बनाने वाली होगी, और कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो घर में कई बार कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल आपको जमीन से जुड़ा लाभ दिलवाएंगे। हो सकता है ये मंगल अपनी दशा में आपको लैंड वगैरह की डील्स करवाए और आपको भूमि संबंधित लाभ करवाए, यानी कि मंगल की स्थिति देखा जाए तो वो बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के अष्टम भाव को ध्यान से देखिए।
अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, या बीमारियों के लिए भी हम इसको देखते हैं। अष्टम भाव को हम ससुराल पक्ष के लिए देखते हैं, अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव के लिए भी देखते हैं। इस भाव के एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है, तो कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये भाव यहां पर पाप कर्तरी दोष में आ गया है। इस वजह से इस भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। शनि की बात कर लेते हैं। 4 डिग्री का शनि यहां पर बाल अवस्था के साथ विराजमान है कुंडली के दसम भाव में। इस कुंडली में शनि को देखें, वो लाभेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि अकारक ग्रह है, कारक शनि नहीं है इस कुंडली में। जाकर के शनि कर्म स्थान में बैठा हुआ, देखिए जिसका भी शनि कर्म स्थान में बैठ जाए, ऐसे लोगों को शनि कर्मठ बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्म प्रधान बनाता है और आप कर्म करके, मेहनत करके लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहां पर शनि आपको लाभ दिलवाएगा। गुरु की राशि में ये बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है यहां पर शनि, बहुत ही बढ़िया करियर देगा, स्टेबिलिटी। मैंने बार बार कहा है वीडियो में कि शनि विलंब जरूर करता है, लेकिन एक बार जो शनि ने दे दिया वो शनि छीनते नहीं है। तो शनि स्टेबिलिटी देने वाला ग्रह है। तो यहां पर दसम भाव में जो अच्छी स्थिति में आपका शनि बैठा हुआ है, ये जीवन में आपको स्टेबिलिटी देने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी शनि के 12वें भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको विदेश की यात्राएं करवाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा भी सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको आने वाले समय में नौकर चाकर संबंधित सुखों को भी देने वाले होंगे, प्रॉपर्टी संबंधित सुखों में भी वृद्धि करवाने वाले होंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7म भाव के ऊपर, जो कि विवाह का होता है। यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव विवाह में विलंब और थोड़ी सी परेशानी ये भी आपको दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य कुंडली के लाभ स्थान में बैठा हुआ है। 12 डिग्री का सूर्य यहां पर पूरे बलाबल के साथ शनि की राशि में बैठे हुए। ध्यान से देखिए तो शनि की राशि में सूर्य जरूर है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में आ जाने की वजह से यहां पर सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देंगे। इस कुंडली में सूर्य षष्ठेश है, सम ग्रह है। इस कुंडली में सूर्य सम इसलिए कहूंगा क्योंकि गुरु के मित्र हैं, लेकिन उनको भाव अच्छा नहीं मिला, तो एक सम ग्रह हो जाएंगे और जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए। देखिए 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब से भी हम रिलेट करते हैं कुंडली के 6ठे भाव को। इसका स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि आप शत्रुओं से भी लाभ उठा सकते हैं। शत्रुओं से भी आप लाभ उठा सकते हैं। जॉब से आप लाभ अर्जित करने वाले होंगे। बीमारियों से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहां पर सूर्य बैठ करके जीवन में आपको बहुत मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी में हैं, इसके पीछे का कारण सूर्य का लाभ स्थान में बैठना भी एक मेजर कारण बनता है। लाभ स्थान में सूर्य का बैठना इस बात का सूचक है कि ऐसे जातकों को यहां पर बैठा हुआ सूर्य धन की कमी नहीं होने देते हैं। यहां पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को जीवन में धन लाभ अर्जित करने के कई सारे मार्ग देते रहते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी शिक्षा, संतान भाव के ऊपर। इन दोनों ही चीजों में सूर्य आपको लाभ करवाएंगे। युवावस्था के हैं सूर्य। इस सूर्य को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की स्थिति बढ़िया है आपकी कुंडली में। चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। एक बात और देख लीजिए, कुंडली के 10म भाव को भी ध्यान से देख लें। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है और बीच में है कुंडली का 10म भाव। यहां पर फिर से पाप कर्तरी बन रहा है, तो यहां पर थोड़ा जो है लाभ में यहां पर कमी आ जाएगी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है या थोड़ी बाधा आ सकती है। 12वें घर में देखें तो शुक्र और बुध की युति हो रही है। शुक्र और बुध की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं और ये विदेश भाव में बन रहा है, तो विदेश जाकर के भी ये धन आपको दिलवाने वाला होगा। हालांकि इस कुंडली में जो शुक्र है वो कोई कारक ग्रह नहीं है, वो मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन यहां पर जो शुक्र है वो विपरीत राजयोग की स्थिति भी बना रहे हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है, तो वहीं बुध जो है वो केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं यहां पर। और इन दोनों की युति से निर्माण होता है कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का, जो कि विशेष रूप से व्यक्ति को धन का लाभ करवाता है। तो विदेश वगैरह जाकर के भी आप धन का लाभ उठा सकते हैं। खास करके यदि इनकी दशा चलती है तब तो निश्चित ही आपको ये धन का विशेष लाभ करवाने वाले होंगे। बुध की बात कर लेते हैं। सुखेश है बुध और सप्तमेश भी है इस कुंडली में। जाकर के 12वें घर में बैठ गए तो कई बार जो है आपको परेशानियों का सामना अपने वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकता है। हालांकि शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं 12वें भाव में। कहते हैं कि शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति को ये भोग विलास करवाने वाला होता है। भोग विलास करवाने वाला होता है शुक्र। तो यहां पर
उस चीज के लिए बढ़िया है, भोग विलास के लिए, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य के लिए और पति पत्नी के बीच समन्वय के लिए बुध का जाकर के 12वें घर में बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विदेश में भी आप चाहें तो सेटल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो आप विदेश में भी जाकर के प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, विदेश में भी जाकर के आप सेटल डाउन हो सकते हैं। 1 डिग्री का यहां पर बुध है, इसलिए बुध यहां पर बाल अवस्था का माना जाएगा, बहुत ज्यादा बलाबल बुध के पास नहीं होगा। शुक्र की बात कर ले तो 20 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर वृद्ध अवस्था के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र की दशा वगैरह चलती है, तो मेहनत के माध्यम से आप अपनी मेहनत से जो है धन कमाएंगे, आप विदेश की यात्राएं करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बस आवश्यकता होगी। चलिए, इनके प्रश्नों को लेने से पहले इनकी दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा अभी इनको राहु की चल रही है। राहु की महादशा 30 जून 2028 तक रहने वाली है और राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि 30 दिसंबर 2020 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा, ये समय ठीक है आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ हम नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी राहु आपका कोई खराब स्थिति में नहीं है। चूंकि गुरु साथ में बैठ गए हैं तो काफी हद तक ये गुरु के भी बल को बढ़ाने वाला होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस लग्न वालों के लिए, इन लग्न वालों के जातकों के लिए राहु कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो राहु की दशा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको गुरु की महादशा में देखने को मिलेगा। प्रश्नों को लेते हैं। अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी रैंक पर हैं, अच्छी जॉब है, ये खुद ही कह रहे हैं कि अच्छी जॉब है। गुरु की स्थिति को देख लीजिए, कर्मेश गुरु है, 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, स्टेबिलिटी देने वाला ग्रह, और लाभ स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, सरकारी नौकरी। तो ये सारी चीजें आपके कुंडली को देख करके मालूम पड़ रही है। ये इन्होंने बताया कि कोर्ट से संबंधित कार्य में ये जुड़े हुए हैं। कोर्ट से संबंधित जो क्षेत्र है वो गुरु और शनि के द्वारा कुंडली में बताया जाता है, और गुरु और शनि दोनों की स्थिति केंद्र में है, तो ये भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। गुरु एवं शनि की महादशा का परिणाम जानना चाहते हैं। देखिए, गुरु की महादशा तो एक तरह से आप मान करके चलिए कि आपके लिए वो गोल्डन पीरियड रहने वाला है। गुरु की महादशा आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। आप अपने नवमांश चार्ट को भी यदि निकाल करके देखेंगे तो वहां भी गुरु मीन राशि के ही है, यानी कि वर्गोत्तमी है आपकी गुरु। कहने का मतलब है कि गुरु का बल बहुत ही बढ़ जाएगा, और आपने रत्न भी धारण किया हुआ है, तो गुरु की महादशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। गुरु की दशा में नेम फेम, ये सब कुछ, धन, इन सब कुछ की प्राप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। शनि की महादशा की बात करें तो शनि की महादशा में विदेश की यात्राएं, विदेश का सेटलमेंट, करियर में हो सकता है आप थोड़े बदलाव करें, विदेश की तरफ आप रुख करें। धन का लाभ आपको शनि की दशा में भी मिलता रहेगा। ज्योतिष करियर जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि 2030 से मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी करियर बनाना चाहता हूं। बिल्कुल, गुरु की महादशा में आप चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी करियर में आ जाएं, आप आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यदि आप मुझे ये कहते कि अभी मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव करूं, तो मैं आपको यही सलाह देता कि गुरु की महादशा आने दीजिए, फिर आप अपने जो जॉब को है आप चेंज करें। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि जब गुरु की महादशा आ जाएगी, 1-2 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आप फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी करेंगे। ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, वहां से आप आराम से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में प्रसिद्धि कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लाभ के बारे में ये जानना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए, राहु की महादशा चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि राहु की महादशा में थोड़ी परेशानी, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, देखने को मिलती है। जब भी गुरु, चंद्रमा, मंगल और सूर्य, इनकी दशा या अंतरदशा चले, उस दौरान आप शेयर मार्केट में धन लगाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। फिर से बोल देता हूं, गुरु, चंद्रमा, सूर्य और मंगल, खास करके गुरु, चंद्रमा और मंगल, इनकी दशा अंतरदशा चलती है, उस दौरान आप जो है शेयर मार्केट में खूब जो है धन लाभ कर सकते हैं। आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। जीवन का बेस्ट पीरियड जानना चाहते हैं? गुरु की महादशा हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। एक बात बता दूं कि राहु की महादशा भी आपके लिए कोई खराब नहीं है, और शनि की महादशा भी आपके लिए कोई खराब नहीं रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, गुरु की दशा बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाला होगा। विदेश में सेटलमेंट के योग जानना चाहते हैं? बिल्कुल, विदेश में सेटलमेंट के योग हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं, आप आराम से विदेश में जाकर के सेटल डाउन हो सकते हैं।
कब हो तो देखिए शनि की दशा में, हालांकि शनि की दशा अभी नहीं आ रही है, बहुत समय के बाद है शनि की महादशा, लेकिन शनि की महादशा में सेटलमेंट के ज्यादा योग नजर आ रहे हैं। वैसे राहु भी व्यक्ति को विदेश ले जाने का कार्य करता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आप विदेश की तरफ मत रुख करें। हो सकता है कि शनि की दशा में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज स्वतः ही देखने को आपको मिल जाए। और इन्होंने बताया है कि मैंने मूंगा और पुखराज रत्न धारण किया है। देखिए पुखराज तो आपको धारण करना ही चाहिए, इससे आपका लग्न और लग्नेश दोनों बलवान हो गया। लेकिन जहां तक मूंगा का सवाल है, मैंने तब भी बताया था कि जो मंगल है उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बलाबल मौजूद है। इस मंगल के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बलाबल मौजूद है, अपने घर में मंगल बैठे हुए हैं 18 डिग्री के साथ, तो मूंगा धारण करने से भी कोई बहुत ज्यादा इसका बल नहीं बढ़ेगा। लेकिन मूंगा आपने धारण किया तो कोई गलत रत्न आपने धारण नहीं किया है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, और नवमांश कुंडली में बात किया जाए तो सूर्य उच्च की राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि बढ़िया करियर है, अच्छे पद पर मैं हूं, सरकारी नौकरी है, यहां पर भी सूर्य ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। सूर्य आपको लाभ करवा रहे हैं। गुरु की भी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। मंगल और चंद्रमा की स्थिति भी एक नंबर नजर आ रही है। विवाह का जो भाव है वहां पर देखा जाए तो केतु बैठा हुआ है, इसी एक्सिस पर राहु केतु आपके नवमांश चार्ट में भी बैठे हुए हैं, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो विवाह से लेकर जो प्रश्न है या फिर विवाह की जो बात है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि सामने वाले की कुंडली बढ़िया होगी तो परेशानी कम हो जाएगी, सामने वाले की भी कुंडली में कुछ दोष होंगे तो परेशानी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो विवाह का पार्ट है, विवाह वाला जो भाव है, वहां पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। चलिए उपाय पर हम चलते हैं। देखिए राहु की महादशा आपको चल रही है, नित्य दुर्गा चालीसा एवं कवच का पाठ करें। दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा सप्तशती में कवच दिया हुआ है, उसका आपको पाठ करना चाहिए। नित्य ओम राहवे नमः, राहु के मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए। मूंगा और पुखराज आपने धारण किया है, पुखराज तो आपको आजीवन धारण करके ही रखना चाहिए, आपको उससे बहुत लाभ होगा। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जाकर के आप अभिषेक करेंगे, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और भगवान शिव की यथासंभव पूजा आराधना करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और यदि कभी वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे उनके चरणों में जाकर के, इससे कहीं ना कहीं आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बढ़िया बना रहेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।